नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, वक्त बेहद ही कम बचा है और सभी दल तैयारियां भी कर रही हैं। ऐसे में हर किसी की निगाहें इस वक्त राजस्थान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि राजस्थान में ईडी के एक्शन ने हर किसी की नींद उड़ा दी है। जहां एक और कांग्रेस पूरे तरह से बौखलाई हुई नजर आ रही है, तो वहीं इस ईडी के एक्शन का फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। देखने के लिए मिलता है कि बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधने का काम करते हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, हर नेता को निशाने पर लेते हुए नजर आते हैं। तो वहीं अशोक गहलोत भी अपनी पार्टी के नेताओं पर हो रही ईडी की छापेमारी पर काफी ज्यादा बरसते हुए नजर आए। यहां तक कि उन्होंने तो ईडी की तुलना कुत्तों से कर दी। ये बयान देने के बाद अब अशोक गहलोत काफी ज्यादा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, अशोक गहलोत के इस बयान के चलते अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने का काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि इस पूरे ही विवाद से इस वक्त दूरी बनाए हुए नजर आ रही है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सबसे मजबूत नेत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर बात करें तो राजस्थान में उन्हें लेकर हमेशा ही चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, क्योंकि कई बार वो गहलोत और पायलट के विवाद को लेकर सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधती हैं, तो कई बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोल देती हैं। हाल ही में जब भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में पहली और दूसरी सूची जारी की, तो पहली सूची जारी होने के बाद काफी ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आया। जहां कई विधायकों की जगह दूसरे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया, तो वो बवाल करते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी ओर पहली सूची में जब वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट नहीं दिया गया, उनके करीबियों को टिकट नहीं दिया गया, तो इसे लेकर भी सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला। वसुंधरा राजे सिंधिया के जितने भी समर्थक हैं वो सड़कों पर उतरते हुए नजर आए और मांग करते हुए नजर आए कि उनकी महारानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी जल्द ही फैसला ले। जिसके बाद देखा गया कि दूसरी सूची में न केवल वसुंधरा राजे सिंधिया बल्कि उनके कई समर्थकों को भी टिकट दिया गया, जिससे एक बात समझ में आई कि वसुंधरा राजे सिंधिया का दबदबा अभी भी बीजेपी और राजस्थान में उतना ही है जितना कि उनके सत्ता में रहते हुए था। लेकिन यहां पर देखा गया कि ईडी की कार्रवाई कांग्रेस पर बीते 3 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया इसे लेकर पूरी तरह से खामोश नजर आ रही हैं, बल्कि वो तो अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर के व्यस्त नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को इस बार भी चुनावी मैदान में उन्हीं के गढ़ यानी कि झालरपाटन विधानसभा सीट से उतारा है। बता दें कि वो लगभग यहां से 8 बार विधायक रह चुकी हैं और उनकी एक मजबूत पकड़ भी इस सीट पर देखी जाती है। इस सीट की जनता उन्हें इतना प्यार देती है कि वो ताबड़तोड़ जीत हासिल करती हुई नजर आई है और अब तक इस सीट पर वसुंधरा को कोई हरा नहीं पाया है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया क्या इस वक्त अपनी सियासी यहां पर बिसात को बिछाने में इतने व्यस्त हैं कि वो किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाए रखना चाहती हैं, क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन भेजा है। 30 अक्टूबर को वैभव गहलोत की ईडी के सामने पेशी है, बयान यहां पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया आखिरकार क्यों इस पूरे मामले को लेकर दूरी बनाए हुए हैं? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया अशोक गहलोत को लेकर इसलिए खामोश हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में देखने के लिए मिला कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर अशोक गहलोत काफी ज्यादा नरमी बरतते हुए नजर आए। अपने कई बयानों में वसुंधरा का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी से अपील की कि उनके बयानों की सजा वसुंधरा को ना दी जाए। क्या राजनीतिक गलियारों में ये एक नई दोस्ती की शुरुआत है या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया कोई अलग ही रणनीति यहां पर बना रही है, जो सीधे सीधे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मात देने का काम यहां पर कर सकती है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।